हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है और हम लोग एज ए रिटेलर हमेशा सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम किसी स्टॉक को इस पॉइंट पे खरीदें, जैसे आरती को 456 के आसपास खरीदें और 5 to 1 पे बेच दें। कहने का मतलब है कि बॉटम में खरीद के टॉप पे बेच दें। क्या पॉसिबल है? और रिटेलर्स हमेशा इसी में फंसते हैं, क्योंकि जब भी आपने किसी बॉटम में खरीदने की कोशिश की तो उसके बाद वो मार्केट फिर वहाँ से गिर, जैसे आपने यहाँ खरीदने की कोशिश की, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट गिरता चला गया, तो आपको हेवी लॉस होता है। तो आई विल टेल ए वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रादर आप मीडियम टर्म में, आप मीडियम मतलब 3-4 महीने के लिए आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और इस पे मैंने सारे स्टॉक्स को रखे हैं यहाँ पे। इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट। यू हैव टू गो टू मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद ये मैं सारे इंडिकेटर्स को पहले डिसेबल कर देता हूँ जो हमारी यूज़ करनी है, इधर हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 इंडिकेटर रखा है, एक तो पिवट कैमरिला ऑटो और प्रीवियस ट्रेडिशनल ऑटो। ठीक है, तो ऑटो का मतलब है कि अगर मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट का इंडिकेटर ही है। और इसमें अगर आप देखो तो ट्रेडिशनल को हमने रेड कलर से रखा है, इसमें सिर्फ S1 S2 रखा है, और कैमरिला आपका हमारा ब्लैक से है। डिफरेंस क्या है कि कैमरिला में हमने S3 S4 S5 रखा है और नॉर्मल पिवोट में हमने S1 और S2 रखा है। देखिए, एक बहुत बेसिक सा रूल है कि कोई भी स्टॉक अगर मंथली टाइम फ्रेम में, रिमेंबर मंथली टाइम फ्रेम में अगर पिवोट S1 के नीचे है तो ही उस स्टॉक को हम बेरिश मानेंगे, और S1 से अगर ऊपर है तो उसको हम बुलिश मानेंगे, राइट। और कैमरिला में S3 से ऊपर है तो हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है, और टारगेट हमारा S3 से ऊपर R3 होएगा, और S3 से नीचे अगर कोई क्लोज कर रहा है तो उसका टारगेट हमारा S4 होएगा। तो नीचे पे ध्यान नहीं देंगे, हम ऊपर देंगे। तो हमें ऐसा स्टॉक के लिए ऐसे पिवट का कॉन्फिडेंस ढूंढना है जहाँ पे हमारा S3 और S1 ये दोनों आसपास हो, राइट, और ये आपका मंथली टाइम फ्रेम हो। ठीक, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो जहाँ पे हमारा S3 मीन्स कैमरिला का S3 और पिवोट के S1 आसपास हो, और वहाँ से स्टॉक रिवर्स ले रहा, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना आपको, राइट। अब जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ है, तो आरती इंडस्ट्रीज़ में मैंने आज के दिन पोजीशन बनाई, हालांकि मुझे यहाँ पे जो पोजीशन है ना, हमें यहाँ पे बनाना चाहिए था, इस पॉइंट पे नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। ये हमारा S3 से ऊपर क्लोज हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। रिमेंबर, मंथली टाइम फ्रेम पे S3 से ऊपर क्लोज हो रहा है तो हमारी पोजीशन बनेगी, और हमारा टारगेट जो होगा R3 होगा या पिवोट होएगा, राइट। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या सारे स्टॉक्स से पॉसिबल है, तो नहीं। इसमें मैंने 4-5 स्टॉक्स को अब दे रखा है, तो उसके बेसिस में आपको बताऊंगा। देखिए, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको देखिए, ये बहुत ही छोटा इसमें आपका ये बना है, राइट। ये देखो बहुत ही छोटा है, मतलब गैप जो है 73 से 193, ऑलमोस्ट 100% का है, बट काफ़ी छोटा है। तो ऐसे गैप्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। हमें वैसा देखना है जहाँ पे हमारा टारगेट काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें आपको जो स्टॉप लॉस होगा 10% 15% से कम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या पैटर्न है, नहीं। हालांकि यहाँ पे इट वर्कड हियर ऑल्सो, बट हमारे पैटर्न में नहीं है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। आप देखो IEX है, IEX भी हमारा अगर आप देखो तो यहाँ से इसने मंथली चार्ट है, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट डॉजी कैंडल बनाया, ऊपर गया। तो क्या हमारा पैटर्न है? नहीं, ये भी हमारा पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमारे पैटर्न में क्या है कि हमें S3 और S1 इसके कॉन्फ्रेंस पे ढूंढना है, राइट। तो इसको भी हम लोग अवॉइड करें, हालांकि ये भी वर्क करेगा, बट इट इज़ नॉट इन आवर पैटर्न। ये देखिए, क्या ये हमारा पैटर्न है? नहीं, ये भी हमारा पैटर्न नहीं है। अब हम लोग आते हैं ल्यूपिन। देखिए, ल्यूपिन करेक्ट। ल्यूपिन में देखिए कि ये लास्ट मंथ का तो पता नहीं क्या हुआ है, लास्ट मंथ इसको छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली S3 के पास जाके ना, ये यहाँ से रिवर्स लिया है। S3 के पास इसने डॉजी कैंडल बनाई और यहाँ से रिवर्स लिया है। तो यहाँ के बाद हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी थी, और हमारा टारगेट होता 660 पे बनाते तो आपका पोजीशन होता 750, मतलब करीब करीब 100 पॉइंट्स का, मतलब है कि करीब करीब 30% का है। और आपका SL क्या होगा, जहाँ से वो रिवर्स हो रहा है उसकी नीचे का क्लोज, जैसे यहाँ पे S3 है 6 to 6, तो आपका जो क्लोज होगा 6 to 6
6 to 6 के नीचे मंथली क्लोज ही आपका एसएल होएगा, राइट। और एसएल आपको नहीं खाएगा ये, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आज के दिन ट्रेड लिया है और आपका टारगेट यहाँ से देखिए, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना बेटर है आपका। यहाँ से टारगेट जो है आपका 700 है, करीब 520 से लेकर 700 का टारगेट है। और आपका जो एसएल क्या होएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर्स लिया है। यहाँ पे थोड़े से अगर अग्रेसिव आप ट्रेडर हैं तो आपका एसएल जो है, इसकी बॉटम जो पूंछ बन रही है ना, यहाँ पे 450 के आसपास इसका आपका एसएल होना चाहिए। बट कंजर्वेटिव हैं तो आप 470 के नीचे भी अगर मंथली क्लोज होता है तो आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 520 है, तो आपका जो एसएल होगा करीब करीब 50 पॉइंट के, जैसा कि मैंने बोला था 20% का एसएल होगा। बट इसमें आपको अच्छी रिटर्न बनेगी। पोजीशन साइजिंग मैंने बता रखी है कि जो भी आपका जैसे अब सब आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो 10 लाख के कैपिटल में आप मैक्सिमम 2% एक स्टॉक में लगाइए या मैक्सिमम 3% लगाइए, मीन्स 30,000 एक में लगाइए और एक बास्केट बनाइए और बास्केट बना के बास्केट में ही आप इसको क्लोज करिए, ठीक है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस देखते हैं। इसमें भी आप देखिए ऑलमोस्ट S3 के पास से रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। तो ऐसे में जहाँ पे S3 और S1 का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, आपके पैसे वहाँ पे बनेंगे। बहुत छोटा सा है, मतलब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट रिपीट इट। आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है। इंडिकेटर्स में आपको पिवोट, कैमरिला, ऑटो मेरे फेवरेट्स में बने हुए हैं। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड जब आप लेंगे ना, तो इसमें आप दोनों ऑप्शन है। जैसे पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आपने एक मैं सारा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ओके। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड में जाना है और आपको एक बार फिर क्लिक करते हैं, ओके। इसमें 2 कैमरिला बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसको कैमरिला को चेंज करके आपको ट्रेडिशनल करना है और ट्रेडिशनल में आपको इसको अनचेक करना है, S3, S4, S5। सिर्फ आपको S1 और S2 रखना है, ओके। ये हो गया हमारा। और कैमरिला में आपको S1 और S2 को अनचेक करना, हाँ ये सही है हमारा, ठीक है। तो एस और कलर आप चेंज करिए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आपको वैसे स्टॉक को ढूंढना है जो कि कैमरिला S3 हो, वैसा स्टॉक को ढूंढना है जो कि कैमरिला का S3 हो और पिवोट का S1 इसके आसपास स्टॉक हो मंथली टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम इज मंथली, तो आप ऐसे में ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट शुड भी या तो पिवोट होगा टारगेट या आपका R3 होएगा। और अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप इसमें से 50% यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ ऊपर जाने का भी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।